तो दोस्तों सीएट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि ये नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मेरे हिसाब से टायर सेक्टर से ये पहली कंपनी है जो अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज करने जा रही है। तो इस नंबर के बाद सारे टायर सेक्टर की जितनी भी कंपनी है, चाहे वो सीएट हो या अपोलो है, एमआरएफ हो या जेके टायर हो, जितने भी टायर कंपनी है सबके ऊपर असर आपको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे कंपनी लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। लेकिन उससे पहले बता दूँ कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 30 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2963 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी जनरेट किया था। एक काम करता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि थोड़ा बेहतर आपको देखने में लगे। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 2963 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2874 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2991 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ज़्यादा बड़ी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रही है। ऑलमोस्ट 1% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही मतलब कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ऑलमोस्ट क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट फ्लैट ही आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि साल दर साल 4% के आसपास का जंप है, क्वार्टर 1% के आसपास का जंप है, तो कुछ ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि मार्केट में आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 2991 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो 3055 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल जाए। तो अभी भी कहे तो मार्केट के जितना अनुमान था उससे 2% कम कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कम कंपनी के रेवेन्यू आते हुए देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2738 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2698 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2798 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी मतलब थोड़ा सा तो ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए कंपनी नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 181 करोड़ की प्रॉफिट में थी, पिछले साल 132 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो गिर के मात्र 102 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलती है। आप कहेंगे ऐसे कैसे कंपनी के अंदर बड़ी गिरावट आ गई, जब रेवेन्यू 1-2% आसपास गिरता हुआ देखने को मिलता है, ऐसे कैसे कंपनी का प्रॉफिट गिर सकता है। तो देखिए गिरने का रीजन है यहाँ पे कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम। इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू 58 करोड़ का लॉस लगा है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि अगर एक्सेप्शनल आइटम से पहले का प्रॉफिट देखना चाहे तो पिछले क्वार्टर में 227 करोड़ के आसपास, पिछले साल 178 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 196 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी का मार्केट का जितना एक्सपेक्टेशन था वो बताता हूँ। क्योंकि नेट प्रॉफिट तो कंपनी ने 102 करोड़ का इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट की उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 170 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने मिलेगा। तो 170 करोड़ तो नहीं यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला है। अगर चलिए एक कंपनी की जो एक्सेप्शनल आइटम है उसको हटा देते हैं, 58 करोड़ जो कंपनी ने एक्सेप्शनल आइटम में खर्च किया है उसको हटा देते हैं, आप फिर ऐड करते हैं, तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बनता है 160 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट की उम्मीद थी 170 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं ऐसे में भी देखें तो कंपनी के जो नंबर है मार्केट के एस्टीमेट से कम आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 44 रुपये के आसपास था, पिछले साल 33 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 26 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी के नंबर्स को लेकर उससे थोड़े से कम कंपनी के नंबर आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।